मैं हूँ ज्योति और मेरे चैनल फन फूडी में आपका स्वागत है। कि आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ ऐसे किचन टिप्स जो आपके बेहद ही काम आने वाले हैं। मेरे बताए हुए टिप्स एंड ट्रिक्स से आप अपने काम को बहुत ही आसान और इजी कर सकते हैं। तो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा। पसंद आते हैं तो अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए देर न करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रिक है मेरी चार्जर को लेकर। तो जब भी कभी हम चार्जर जल्दबाजी में लगाते हैं तो हमें समझ नहीं आता है कि चार्जर की पिन उल्टी है या सीधी। और फिर इस तरह से जब कभी उल्टी साइड से पिन को लगाने लगते हैं तो वो पिन क्या होती है कि जल्दबाजी में टूटने लगती है और हमारे चार्जर का नुकसान हो जाता है। इसके लिए मैं लाई हूँ एक यूजफुल ट्रिक। आपको लेनी है नेल पॉलिश और इसकी सीधी साइड पर आपको इस तरह से निशान लगा देना है। तो जब भी आप चार्जर लगाएंगे तो आप इसकी सीधी साइड से ही लगा पाएंगे। इस तरह से निशान लगाने से आपके दो फायदे हैं। एक तो आपकी चार्जर भी कहीं खो नहीं सकता। तो कैसी लगी आपको ये ट्रिक? आइए देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक क्या है। तो नेक्स्ट ट्रिक है हमारी इस तरह से तांबे के बर्तन को लेकर। तांबे के बर्तन बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं तो इसे साफ करना बड़ी मुश्किल का काम लगता है। तो आज मैं आपको एक इंस्टेंट आइडिया बताती हूँ। आपको ले लेनी है इस तरह से केचप, जो हम लोग टोमेटो सॉस खाते हैं ना, ये वही। इसे अच्छी तरह से लोटे पर स्प्रेड कर देना है। अब इसे जिस तरह से मैं स्प्रेड कर रही हूँ आपको भी इसी तरह से करना है और इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। मैं आपको सामने दिखाऊंगी कि इसका कैसे इंस्टेंट रिएक्शन होगा। 2 से 3 मिनट के बाद आप इसे अपने हाथों से इस तरह से रगड़िए। देखिए आपका लोटा एकदम चमक जाएगा। तो देखिए गाइस, रिजल्ट आपके सामने है। मेरा लोटा आधा, देखिए जहां पर मैंने इसे साफ किया था वहां से चमक गया है। इसी तरह से आप अपने कॉपर के सारे बर्तनों को केचप की हेल्प से मिनटों में साफ कर पाएंगे। तो ये गजब की ट्रिक आपको कैसी लगी मुझे प्लीज कॉमेंट में जरूर बताइए। मुझे तो ये ट्रिक बहुत ही अच्छी लगी। एक बार आप भी इसे ट्राई जरूर करिए। नेक्स्ट ट्रिक है मेरी प्याज को लेकर। प्याज काटने से हर किसी की आंखों में आंसू आते हैं। हर कोई इसे काटने से डरता है। आपको करना क्या है, आपको लेना है एक बोल में पानी और उसे अच्छे से गर्म कर लेना है और इसमें डाल देना है प्याज। प्याज में ऑक्साइड होता है जिससे हमारी आंखों में आंसू आते हैं और इस तरह से पानी को गर्म करने से प्याज का सारा ऑक्साइड इस पानी में निकल जाएगा, जिससे हमारी आंखों में आंसू बिल्कुल नहीं आएंगे और आप बिना आंसुओं के इस प्याज को काट पाएंगे। तो कैसी लगी आपको ये ट्रिक? तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो नेक्स्ट ट्रिक है हमारी वेजिटेबल्स को लेकर। इन दिनों मेडिकल स्टोर पर सर्दी, खांसी, बुखार, गले की जलन के मरीजों को लेकर बहुत ही ज्यादा भीड़ है। पहले तो लगा कि ये बदलते मौसम का असर है, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि ये सब सब्जियों पे जो पेस्टिसाइड्स छिड़का जाता है उसी का असर है। तो इसके लिए आप जो भी फल या सब्जी लेकर आते हैं उसे इस तरह से पानी में भिगोकर उसमें थोड़ा सा नमक और खाने वाला सोडा मिलाकर थोड़ी देर के लिए रख दें और अच्छे से धोकर खाएं। इस तरह से आप अपनी फैमिली को भयंकर बीमारियों से बचा सकते हैं और डॉक्टर को हजारों लाखों रुपए देने से बच सकते हैं। तो अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए आप इसे जरूर ट्राई करें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी मसालों को लेकर। आपने देखा होगा गाइस कि कभी भी नमक में जाले नहीं पड़ते, ये जल्दी खराब नहीं होता है। जबकि जो हमारे बाकी के मसाले होते हैं उसमें अक्सर बरसातों के सीजन में जाले लग जाते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, हर मसालों में थोड़ा थोड़ा सा नमक इस तरह से डाल देना है। नमक आपके मसालों को खराब नहीं होने देगा। आप थोड़ा थोड़ा नमक मिर्च में, हल्दी में और अमचूर में डाल के रख सकते हैं। ये बहुत अच्छी ट्रिक है मसालों को बचाने के लिए। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। और अब बात आती है नमक की। नमक में मोस्टली जाले तो नहीं पड़ते, लेकिन अक्सर ये बरसातों के सीजन में इसमें ढेरे पड़ जाते हैं, यानी कि ये जम जाता है। तो इसे सेफ रखने के लिए आप इसमें 3 से 4 लौंग डाल दें तो आपका नमक एकदम नहीं जमेगा। तो आइए अब बात करते हैं दिए की रेसिपी की। कल मैं अपनी फ्रेंड के घर गई तो देखा कि वो पैन में पानी भरकर दिए रख रही है और फिर उसने गैस जला दी। तो मैंने पूछा ये तुम क्या कर रही हो? तो वो बोली अरे जरा रुको, सब्र करो। और साथ ही में उसने चारों दियों में सौंफ भी डाल दी। और मैंने सोचा ये तो कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ करने वाली है। और अब तो देखते ही देखते उसने चारों दियों में चाय पत्ती भी डाल दी। मैंने बोला यार अब तो बता दो, मुझसे पेशेंस नहीं हो रहा। फिर उसने पानी में इलायची और थोड़ी सी गुड़ की शक्कर भी चारों दियों में डाल दी
मैंने बोला, हे भगवान, अब तो हद ही हो गई है, ये तुम क्या कर रही हो, इससे तो सब चीज का नुकसान हो जाएगा। वो बोली, कुछ नुकसान नहीं होगा, बल्कि एक खास चीज बनकर तैयार होगी, जो कि हमारे बड़े बड़े रेस्टोरेंट और होटल की स्पेशल चीज होती है। मैं इसमें इतना ही नहीं बल्कि अदरक और इलायची के साथ साथ थोड़ा सा दूध भी डाल रही हूँ। मैंने बोला, ये सब चीजें तो चाय में डलती है, क्या तुम चाय बना रही हो? तो उसने बोला, चाय तो बन रही है, लेकिन ये ऐसी वैसी चाय नहीं है जो नॉर्मली हम घर में चाय बनाते हैं, ये उससे अलग है, बिल्कुल यूनिक चाय है। वो बोली, मैं खुलकर बताती हूँ, पहले मुझे इसे अच्छे से बॉयल तो करने दो। तो वो बोली, ऐसी चाय पीने के लिए हमें महंगे महंगे रेस्टोरेंट में 150 से 200 रुपए देने पड़ते हैं, तो अब घर पर ही आप बिना तंदूर के बना सकते हैं तंदूरी चाय। तो मैं बोली, बिना तंदूर के तंदूरी चाय, वो कैसे? तो वो बोली, दियो को हमने इसमें इसलिए डाला है कि ये बिल्कुल तंदूर का फ्लेवर लाएंगे, और इन्हें तब तक बॉयल करना है जब तक कि दियो का पूरा फ्लेवर इसमें ना आ जाए। यानी कि हमें 3 से 4 मिनट के लिए इन दियो को चाय में इसी तरह से बॉयल करना है, और जो दियो का फ्लेवर है वो अच्छी तरह से इस चाय में आ जाए। अब बिना तंदूर के हम घर पर बना पाएंगे तंदूरी चाय। आपने देखा होगा कि जब भी हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट में चाय पीते हैं तो उसका टेस्ट ही अलग होता है। हम सोचते हैं कि कुछ अलग तो है, लेकिन क्या है वो हमें मालूम नहीं होता। तो रियली जब उसने मुझे ये चाय पिलाई तो मुझे बिल्कुल रेस्टोरेंट की फीलिंग आई। तो आप भी बिना तंदूर के घर पर ही बनाए तंदूरी चाय और मजा लें बड़े बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट का। तो आपको ये मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।